इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क के कच्चे धागे तोड़ के कौन है भागे इश्क के खेल निराले जाने सब खेलने वाले इश्क फकीर भी कर दे हाँ ये अमीर भी कर दे इश्क है इश्क की बाजी इश्क में कौन है राजी इश्क लड़ जाता है जब हाँ जी लुट जाता है सब इश्क फितूर भी है दिल का गुरूर भी है बेचैनियां है इसमें दिल का सुरूर भी है इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा अम्मा मुझे यकीन नहीं है मगर वो लड़की ना मुसलसल मुझे साजिद के खिलाफ भड़काई जा रही है। देख बानो, मुझे सच सच बता, इस पूरी गेम के पीछे तेरा अपना ही हाथ तो नहीं है? क्या मतलब अम्मा? मतलब ये कि मुझे तेरी शक्ल देख के अब भी लगता है कि तू मंगू से राब्ते में है। ये मंगू ही है जिसने तेरे दिमाग में खन्नास भर दिया है, वरना उस लड़की को क्या जरूरत पड़ी तुझे साजिद से बचाती फिरे? मुझे पता था मुझे पता था वो मुझे गलत समझे। दुनिया की वाहिद माँ जो अपनी बेटी को गलत समझती है। अच्छा, अगर तू सही है तो जाके साजिद को बता कि ये लड़की तुझे उसके खिलाफ कर रही है। क्यों बदगुमान होके तू घर में बैठी हुई है? अम्मा बताया था साजिद को, बोला था उसे, कुछ नहीं बोला, गुस्से से उठकर चला गया। और तो गुस्सा नहीं करेगा तो क्या करेगा जब तू उस पर झूठे इल्जाम लगाएगी? मैं ही गलत लगती हूँ ना? ठीक है मैं ही गलत हूँ। अरे ओ बानो, अरे बानो, अरे जल्दबाजी में कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर बैठना। अरे आ गई तेरी शादी टूटते टूटते बची है। हाय अल्लाह, मैं क्या करूं, किस मुसीबत में फंस गई मैं। लड़की क्या है? वेल डन, बहुत अच्छी एक्टिंग की तुमने। अच्छी मलंग आदमी है तुम्हारा शोहर। मुझे समझ नहीं आती तुमने क्या सोचकर इससे शादी की थी। मैं हमेशा से ही ना ऐसे ही किसी बेवकूफ आदमी से शादी करना चाहती थी। ये जो लोग होते हैं ना वो बहुत जलील करते हैं और इनके साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा नगीना, मुझे ये बताओ शौकी कहता क्या? शौकी तो मान गया है, बस अब वो लड़की मान जाए। तो अगर वो लड़की नहीं मानी तो? लड़की तो मान जाएगी, बस मुझे डर है कि ये कहीं मंगू काम ना खराब कर दे। मंगू क्या काम खराब कर सकता है? क्या वो भी इस लड़की के पीछे ही है? नहीं, लेकिन वो लड़की जरूर उसके पीछे है। अच्छा यार नगीना, अब इस मसले का क्या हल सोचा है तुमने? कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा, तुम देखना मैं इसके साथ करती क्या हूं। इस मंगू के बच्चे ने ना मुझे बहुत तंग किया हुआ। मुझे क्या करना होगा? तुम्हें कुछ नहीं करना, अब जो भी करना है मैं करूंगी। अब ठीक है, लेकिन अब जो भी करना है जरा जल्दी करना। क्यों जल्दी किस बात की है? भाई जिस काम में देर हो जाए वो काम अक्सर खराब ही हो जाता है। ठीक है, मैं जल्दी कुछ सोचती हूँ। हेलो। हाँ हेलो, कैसी हो तुम बानो? तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की? क्या मतलब कॉल क्यों करनी थी? मैं नाराज हूं तुमसे, मैं तुमसे बात कर रहा हूं।
अच्छा मुझे मिलना है तुमसे आज, लेकिन अभी तुमने कहा तुम्हारी तबीयत ठीक है, कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं उसी कैफे में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है? मैं इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हें आना है, ठीक है? शौकी शौकी शौकी, मेरी बात सुन ले, मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी आप बात कीजिए और मेरा मशवरा भी आप सुन लीजिए। क्या? मेरा मशवरा माने तो आप ऐसा कीजिए कि टेलीविजन में खबरें पढ़ना शुरू कर दें। देखिए, आपकी जितनी जबान साफ है और जितनी मालूमात आपके पास इधर की उधर की पूरे मोहल्ले की है, इतनी किसी खबरें पढ़ने वाले के पास नहीं है। लोग ड्रामे छोड़कर आपका ये चौखटा नुमा चेहरा जो है ये देखना शुरू कर देंगे। मतलब हर बात पे तंज करना बहुत जरूरी है? चुपचाप अपनी बोलती बंद करके ना मेरी बात सुन। मुझे ये बता, ये लड़का कौन है जिसके साथ तू रानी की शादी कर रहा है? अरे मुंह से कुछ फूटो। मुझे ये बताओ कि चुपचाप होकर मुंह से कैसे बोलते हैं? हाय हाय, पता नहीं कौन सी मनूस घड़ी थी जब हमने सकीना के रिश्ते के लिए तुम्हें हाँ कर दी। अच्छा, मुझसे तो पूछो कि मैंने क्यों हाँ की थी। उस दिन पूरे शहर में ये खबर गर्म थी कि अनकरीब कयामत आने वाली है। मैंने कहा भाई मौका अच्छा है, वक्त कम है, हाँ कर दो। मुझे तो बाद में पता चला कि वो तो कयामत सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए आ रही थी। हाय हाय शौकी, तेरी वजह से मेरी बहन मरी है। दिल तो चाहता है तेरे खिलाफ पर्चा दर्ज करवा दूं। अच्छा आपा, तू जल्दी से जरूरी बात कर ले, बाद में पर्चा भी कटवा दी। बात ये है कि इस लड़की रानी की तो किसके साथ शादी कर रहा है? क्यों, क्या हुआ? ओए होए, रानी शादी से खुश नहीं है। तुम्हें किसने कहा? क्या रानी ने कोई बात की है तुमसे? नहीं, मुझे सब खबर हो जाती है, मुझे सब पता चल जाता है कि बंदा क्या सोच रहा है। अच्छा ये बताओ भला मैं क्या सोच रहा हूँ इस वक्त? तू क्या सोच रहा है? तुम बताओ। पर तू गंदी सोच का मालिक है, मुझे क्या पता कि तू क्या सोच रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। हाय हाय, मुझे दफा कह रहा है? और देख तेरा मेरा रिश्ता क्या है, मैं तुमसे बड़ी हूँ और मुझे दफा कह रहा है? हाय, ये डायन इस घर को बर्बाद कर देगी। उसके पीछे लग के ना तू रानी की जिंदगी तबाह कर रहा है और मैं ये होने नहीं दूंगी। इस डायन का मैं सर फोड़ दूंगी। हाँ, रानी को तबाह नहीं होने दूंगी मैं। लो भाई, अगर बब्बन खां बड़े की कलेजी बेचने वाली की बेटी हो ना तो वापस यहाँ दोबारा ना आना। कहीं फिसल कर भी नहीं गिरती ये औरत। जब उसने तुम्हें मेरे बारे में बताया तो तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि वो झूठ बोल रही है? तुम्हारे दिल ने मेरे बारे में गवाही नहीं थी? बहुत परेशान हूँ साजिद। मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं हो सकती, लेकिन कुछ तो है साजिद जो आप मुझसे छुपा। कोई बात तो है। आप जानते हैं इस बात को कि मैं आपके बारे में इतना नहीं जानती, तो जो कुछ है आप खुद बता दीजिए ना, सच क्या है? तुम्हें सच सुनना है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मुझे सच सुनना है। 2 साल पहले मैंने ही एलिजे को हायर किया था। उन दिनों हम कुछ लोगों को पाकिस्तान से फ्रांस में ट्रांसफर कर रहे थे। एलिजे भी उन लोगों में शामिल थी। जब हम लोग वहां पहुंचे तो एलिजे का मगेदर पहले से वहां मौजूद था, वहां जॉब कर रहा था। एलिजे सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके बाद चले गई।
जाहिर बात है कि कंपनी का पैसा लगा था, कंपनी ने उसे हायर किया था, तो काम ना होने की सूरत में उसका वीजा कैंसिल हो गया। कुछ अर्से बाद उसके मंगेतर ने उसे छोड़ दिया। फिर वही पुलिस के चक्कर, फिर उसे पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। उसे लगता है कि इस सब में मेरा कसूर है। तो मुझे लगता है कि इसमें मेरा कसूर है। क्या मैंने गलत किया उसके साथ, या उसने खुद अपने साथ? औरत अपनी कहानी सुनाने के लिए आंसुओं का सहारा लेती है, इसलिए सब उसकी बात मान लेते हैं। और मर्द के पास आंसू वाली सहूलत नहीं होती, इसलिए उसे बहुत मुश्किल होती है। आप खुद ही बताएं, कोई आपके बारे में अगर मुझे ऐसी वैसी बात बताएगा तो मैं परेशान तो होंगी ना। मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे। तो मुझे बताओ कि कितनी बार मुझे इस अज़ीज़ से गुजरना पड़ेगा? क्या मैंने गलती की है तुमसे मोहब्बत करके? तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो जब तुम्हें हर मोड़ पे रुक कर देखना है? सॉरी, प्लीज, आई एम सॉरी। सॉरी को छोड़ो, मुझे बस ये बताओ कि मुझे कितनी बार इस तस्वीर से गुजरना पड़ेगा? मुझे माफ कर दे, आइंदा ऐसा नहीं कर। मैंने गलती की, आप पे शक किया, आप गलत सोचो। आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी। अब मेरे और आपके बीच में कभी कोई नहीं आ सकेगा, किसी की नहीं सुनूंगी। आपके बगैर मैं नहीं रह पाऊंगी। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ, प्लीज। It's okay. मैं नहीं छोड़ रहा तुम्हें। मैं खुद भी नहीं जी सकता तुम्हारे बगैर। बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे। क्या बात है, जब से मैं आई हूँ आपको परेशान देख रही हूँ। बस सुबह से लेकर अब तक वो आपा डायनासोर को भुगत कर बैठा। ओहो, से तो आप दफा ही करें। आप मुझे ये बताएं कि आपने रानी से बात की, क्या कहती है वो? मैंने बात की थी, मगर वो कह रही थी कि मैं कुछ सोच कर जवाब दूंगी। सोचना क्या है उसने? उसको आप पे एतबार नहीं? एतबार तो है, मगर सोचना भी उसी ने है, उसकी जिंदगी का मसला है। मैंने तो कुछ नहीं सोचा था, जिससे शादी की बात चली उसके लिए हाँ कर दी। तुमने पीस भी तो ऐसा दबोचा था कि सारी दुनिया ने मुंह में उंगलियां डाल के चबा ली थी। है कोई हिंद सिंध में मेरी टक्कर का? ये बात तो आप ना ही करें बेग साहब, टक्कर के तो बहुत थे। वो तो मैं ही ना समझती, जहाँ रिश्ते की बात चली वहाँ हाँ कर दी। तुम्हारी नासमझी मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। आप ना रानी को समझाएं, ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते, वरना बाद में वो बहुत पछताएगी। क्यों पछताएगी वो? क्या सारी दुनिया में एक वही आखिरी अच्छा इंसान है?
आखिरी तो नहीं, लेकिन अच्छा इंसान तो है ना। मुझे तो लगता है उसकी बजाय मुझे आपको समझाना पड़ेगा। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है नगीना। मेरी बेटी जो भी फैसला करेगी मैं उसके साथ हूं। बहुत अच्छी बात है। जल्ला आज का तो दिन ही गारत हो गया। सुबह वो आपा, अब ये उससे छोटी आपा। क्या कह रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम बानो को बचा लोगी? फूल है तुम्हारी। तुम फिर बानो से मिलने गई थी ना? गई थी ना? क्या मिला वहां जाकर? मैं तुम्हारा चेहरा पूरी दुनिया को दिखाऊंगी। देखो, मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। अगर जिंदगी चाहती हो ना तो मेरे रास्ते से हट जाओ। आखिर उस लड़की ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तो तुमने भी नहीं था, और क्या करूं, मेरी मजबूरी है। तुमने जो मेरे साथ किया ना, कुत्ते की मौत मरोगे तुम। ठीक है, कि तुम बानो को बचा लोगी? फूल है तुम्हारी। तुम फिर बानो से मिलने गई थी ना? मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। अगर जिंदगी चाहती हो ना तो मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं तुम्हारा चेहरा पूरी दुनिया को दिखाऊंगी। मेरी बात सुने, अभी वो हॉस्पिटल जा रही है, उससे अभी बात कर ले। वो उसे जाने दो, वापस आएगी तो मैं बात कर लूंगा। रात को आपने कहा था कि सुबह बात करूंगा, अभी वो थकी हुई है। आज अगर आएगी और थकी हुई ना हुई और मूड भी ठीक हुआ तो बात हो जाएगी उससे। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है यहाँ पे। किधर? ये तुझे कितनी दफा कहा ऊंचा बोला कर, मुझे कम सुनाई देता है। मुझे चाय बनानी है, पीछे हट। चाय नहीं बन सकती। हैं? क्यों नहीं बन सकती? दूध खत्म हो गया। दूध खत्म हो गया? अरे मंगू अभी तो लेके आया था दूध। वो तो शौकी साहब ने मंगवाया था, उनको मैंने चाय बना के दे दी। ये आखिरी कप बचा था, मैंने बना ली। ये 2 किलो दूध, तूने 2 कप चाय बना ली है? अच्छा, बड़ा हिसाब रखने लगी है आप। हाँ रखूंगी हिसाब। मुझे चाय बनानी है, सुबह की चाय नहीं पी, सर में दर्द हो रहा है। सर दर्द हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं, चाय नहीं पीते। एक तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है? एक तो होती कौन है मुझे रोकने वाली? ये जो रण मुरीद होते हैं ना, इनको ऐसी बुरी आदत पड़ जाती है, ये जन्नत में भी चले जाना तो हूरों से चित्तर खाएंगे, हूरों से। मोटरसाइकिल अगर चौथे गियर में डल जाए तो उसे हैंडल करना मुश्किल होता है, और आपा जान को तो हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपने उसकी साइड लेने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चाची शोकी का तो मुझे पता है, मगर मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको मेरी इतनी फिक्र कब से होने लग गई? आपको पता नहीं, गलत बता दिया किसी ने। मैं तो रानी के सिलसिले में मिलने आया था आपसे। वो लड़की बहुत चालाक थी। वो लड़की भड़का रही थी मुझे साजिद के खिलाफ, बेवकूफ बना रही थी मुझे। जब बानो ऑफिस आए तो उसे कहना मिस अलीज़े आपसे मिलना चाहती है, लेकिन इस बात की खबर तुम्हारे बॉस को नहीं होनी चाहिए। एलिज़े यहाँ पे आ गई है। ये तो अच्छा हुआ कि उसके बाद कोई मेरे खिलाफ सबूत नहीं था।